please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्कर्ष चतुर्वेदी की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेठी के अकबरगंज रेलवे स्टेशन पर अकाल तख्त एक्सप्रेस में बम की खबर मिली है। स्टेशन पर खड़ी कराई गई है इस ट्रेन को। आपको बता दें, बम निरोधक दस्ता इस ट्रेन की तलाशी ले रहा है और कोच की तलाशी ले रहा है। आपको बता दें कि AC B3 कोच में बम की खबर से हड़कंप मच गया है। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। उत्कर्ष, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, करीब 2 घंटे पहले ये सूचना मिली थी कि इस पूरी ट्रेन में कोई संदिग्ध जगह पर बम रखा हुआ है और उसके बाद अगला स्टेशन जैसे अमेठी का अकबरगंज आया, वहां पर ट्रेन को रोका गया है और करीब 2 घंटे से इस पूरी ट्रेन को खाली करा लिया गया है। सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। खास तौर पर B3 और उससे जुड़े हुए B1 और B2 जो कोच हैं, उनसे यात्रियों को बाहर निकाला गया है और इस ट्रेन की तलाशी ली जा रही है। बम निरोधक दस्ता भी B3 कोच के अंदर पहुंच गया है और काफी देर से जितने भी सुरक्षा कर्मी है, जितने भी पुलिस है, वो उस ट्रेन के आसपास मौजूद है और यात्रियों को दूर किया जा रहा है ट्रेन से। वो उस पूरी की पूरी बोगी की सघन तलाशी ले रहे हैं। बिल्कुल, तो बम निरोधक दस्ता ले रहा है तलाशी। आपको बता दें कि अमेठी में ट्रेन में बम मिलने की खबर है और ये तस्वीरें सामने आ रही है। उत्कर्ष, ये बताइए कि वहां पे किस तरीके के भी हालात है? क्या लोगों में अफरा तफरी मची हुई है? देखिए, अफरा तफरी ज्यादा पहले लोगों को, क्योंकि अचानक से सुबह ट्रेन से बाहर निकाला गया है, तो स्वाभाविक तौर पर इस बात को लेकर सवाल है कि ट्रेन में ऐसा कुछ है या नहीं है। लेकिन सभी लोगों को फिलहाल स्टेशन आने का इसलिए इंतजार किया गया ताकि बहुत ज्यादा भगदड़ ना हो, कोई ट्रैक ना हो। स्टेशन आने पर अब वो भले एक छोटा स्टेशन है, लोगों को उतारा गया है, लोगों को एक और किया गया है ताकि जो सुरक्षा कर्मी है और खासतौर पर जो बम निरोधक दस्ता है, वो बड़े आराम से अपनी जो काम है और जो जांच है उसको बेहद सावधानी और आराम के साथ, सहूलियत के साथ पूरा कर सके। बिल्कुल, एक बार आपको फिर से बताते हैं, अमेठी के अकबरगंज रेलवे स्टेशन पर अकाल तख्त एक्सप्रेस में बम की खबर है। स्टेशन पर खड़ी कराई गई है ये ट्रेन। बम निरोधक दस्ता इस ट्रेन की तलाशी ले रहा है और इस कोच की तलाशी ले रहा है। AC B3 कोच में बम की खबर से हड़कंप मच गया। उत्कर्ष, ये बताइए कि किस तरीके से ये जानकारी मिली और कब ये बम रखा गया हो सकता है? क्या शक है पुलिस को? देखिए, अभी किस तरीके से जानकारी मिली इसके बारे में सुरक्षा कर्मियों की ओर से, पुलिस की ओर से कुछ साफ तौर पर नहीं बताया गया। लेकिन करीब 2 घंटे पहले, यानी कि करीब 5 बजे पुलिस को ये जानकारी मिली कि इस ट्रेन में बम की, GRP को जानकारी मिली कि इस ट्रेन में इस तरीके से बम की सूचना है। और उसके बाद अमेठी के अकबरगंज इलाके में स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आई, उसको वहां रोका गया। जिस B3 कोच में बम की बात की जा रही थी, उस B3 कोच को खाली कराया गया, उससे लगे कोचों को खाली कराया गया और पहले पुलिस ने, और जब पुलिस को कुछ शक हुआ है उसके बाद बम निरोधक दस्ते को भी, क्योंकि बम मिलने की सूचना थी, उसे बुलाया गया और उसके जरिए इस पूरी की पूरी ट्रेन की, खास तौर पर उस B3 कोच की सघन तलाशी ली जा रही है। बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बता दें कि अमेठी में ट्रेन में बम मिलने की एक खबर है। यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें हम आपको अमेठी के रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां पर लोग बाहर खड़े हैं, पुलिस का दस्ता वहां पर मौजूद है और पूरे ट्रेन की तलाशी ली जा रही है। तो अमेठी के अकबरगंज इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस का पूरा अमला यहां पहुंच चुका है। ट्रेन रोकी गई है, ट्रेन की तलाशी ली जा रही है और AC B3 कोच में बम की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद ट्रेन रोककर पूरी तलाशी ली जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वहां पहुंचा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कब ये बम वहां रखा गया होगा, किसने रखा गया होगा। ये शुरुआती खबर पुलिस को मिली थी और उसके बाद इस ट्रेन को रोका गया और इसमें इसकी तलाशी ली जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं एक संदिग्ध वस्तु यहां पर नजर आ रही है। माना जा रहा है कि ये बम ही हो सकता है और इस 2 तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं अमेठी के अकबरगंज की तस्वीरें हैं, जहां पे इस ट्रेन को रोका गया है, तमाम यात्रियों को बाहर निकाला गया है और फिर इस ट्रेन की तलाशी ली जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, आगे किस तरीके का उत्कर्ष से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अमेठी के अकबरगंज की, जहां पर पुलिस का पूरा दस्ता यहां पर मौजूद है। ट्रेन की तलाशी ली जा रही है।
चीन के मीडिया के मुताबिक भारत और चीन के बीच जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीन की गिरदबकी पर जेटली ने जवाब दिया कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार है। हमारे देश के जो वीर बहादुर जवान हैं, इस देश को सुरक्षित रखने की पूरी क्षमता उनमें है। यूपी के बाराबंकी में अखिलेश यादव और उनके काफिले की करीब 200 गाड़ियों ने टोल टैक्स नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के हालात पर सीएम महबूबा आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते। उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आई तबाही की तस्वीरों में पानी में कई जानवर बहते दिखे। यूपी के मेरठ में नाबालिग से दरिंदगी से नाराज परिजनों ने निजी स्कूल में तोड़फोड़ की। यूपी के मिर्जापुर में एक प्राथमिक स्कूल में अश्लील डांस पर डीएसए ने कार्रवाई की बात कही। संविधान सभा की बैठक बुलाने पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर नए प्रतिबंध लगा दिए। चीन के शिनजुआंग में भूकंप की वजह से बेघर हुए लोगों के लिए चीनी सेना टेंट लगा रही है। अर्जुन कपूर ने फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए प्रमोशनल वीडियो जारी किया। सिर्फ तुम ही से हो, तुम ही हो जो मेरे जिंदगी के सारे प्रेशर्स को समझ सको। तुम्हारी वजह से मुझे सुकून मिलता है। न्यू इंडिया मंथन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के डीएम से जनता के बीच जाने की अपील की। दलाई लामा के मुताबिक भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद कोई गंभीर मसला नहीं है। दलाई लामा के मुताबिक हिंदी चीनी भाई भाई ही बेहतर रिश्तों का एकमात्र तरीका है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत चीन तनाव को पड़ोसी देशों के लिए खतरनाक बताया। आयकर विभाग के मुताबिक साल 2016-17 में 13,715 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व सीएम कैलाश जोशी, उमा भारती, बाबूलाल को बिना किराए के बंगले दिए। रूस में एक छोटे विमान के हाईवे पर लैंडिंग के दौरान वैन से टकराने पर पायलट घायल हो गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नदी के तेज बहाव में फंसे 3 लोगों को मानव श्रृंखला बनाकर निकाला गया। जापान ने पड़ोसी देश उत्तर कोरिया के आक्रामक रुख को देखते हुए देश में हाई अलर्ट जारी किया। टीम के अच्छे प्रदर्शन पर बीसीसीआई चयनकर्ताओं को 15-15 लाख रुपए देगी। अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक चीन भारत को सबसे बड़ी उभरती ताकत मानता है। चंद्रबाबू ने आरोप लगाया कि वाईएसआर ने उनकी हत्या करवाने के लिए माओवादियों को पैसे दिए थे। एसीबी अफसर बनकर ठगी करने वाले राजस्थान के पूर्व मंत्री के पोते को एसीबी ने गिरफ्तार किया। चीन के हेलोगंजिया प्रांत में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मध्य प्रदेश के धार में मनाही के बावजूद जाने पर मेधा पाटकर को गिरफ्तार किए के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। नीतीश कुमार ने दावा किया कि भागलपुर में 250 करोड़ के जमीन घोटाले में कोई नहीं बचेगा। तक निकाल सकते हो, क्या धंधेबाज करता है, कितना मीटर निकाल देता है, और ऊपर जा करके बार बार निगरानी करिए। अब निगरानी के लिए जिसको लगाइएगा, पता चला उसी भी वही खाल में मिल गए। इस तरह की बात थोड़ी है। आदि गोदरेज के मुताबिक अगले 6 महीने में जीडीपी के विकास में जीएसटी की अहम भूमिका होगी। इंग्लैंड के फुटबॉलर थियो वॉलकॉट ने अपनी पीठ पर ओम नमः शिवाय का टैटू बनवाया। अमेठी में अकाल तख्त एक्सप्रेस में बम मिलने की खबर से हड़कंप मचा। अभिनेता संजय दत्त की आने वाली फिल्म भूमि का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 62 में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आई बाढ़ से 100 से ज्यादा गांव के लोग परेशान हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल बहराइच समेत दूसरे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका के लिए उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया बड़ा खतरा है। मुंबई के बटाला में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई।
दिल्ली के एम्स में हल्की बारिश से ही पानी भरने से मरीज काफी परेशान हो गए। दिल्ली और हरियाणा में लूट करने वाले गिरोह के 8 बदमाश रोहतक से गिरफ्तार किए गए। 3 कट के साथ अक्षय कुमार और भूमि की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा कल रिलीज होगी। बाबूजी वो बिया करना है। बीसीसीआई की कमेंट्री पैनल को लोढ़ा समिति से हितों के टकराव न होने पर शपथ पत्र देना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के 93 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। चंडीगढ़ छेड़खानी केस के आरोपी विकास बराला को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले को मीडिया तूल दे रही है। ग्रीनलैंड के 3000 हेक्टेयर जंगल में फैली आग की नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। नीतीश के बीजेपी के साथ सरकार बनाने से नाराज शरद यादव आज 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं। और उनके वोट से और कांग्रेस पार्टी के वोट से ये बड़ी जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और चुनाव आयोग को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो फैसला किया उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। लेकिन आपकी पार्टी ने तो ये भी शुरू किया था कि कोर्ट से दोषी घोषित होने के बाद दिल्ली पुलिस ने स्वामी ओम को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राजभवन न जाने देने पर किसानों ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया। बिहार के कैमूर में डाक पास पर लिखी गाड़ी से 17 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स ने अपनी अब तक की सबसे सस्ती कार लॉन्च की। अभिनेता तिलक कुमार को मुंबई की लीलावती अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। छेड़छाड़ के आरोपी विकास बराला को नई धाराओं में चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। विकास बराला की गिरफ्तारी पर वनिका के पिता ने कहा है कि ये केस समाज को बदलने वाला है। पूरा हुजूम समाज का हमारे साथ आ गया है और ये सपोर्ट सिस्टम केवल हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ है। जो भी लड़की जिसके साथ इस तरह का कोई हादसा हो, अगर वो हिम्मत करके खड़ी होगी तो निश्चित रूप से यही सपोर्ट उसको भी मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मेरे को अपने समाज में लग रही है। अच्छा सर, एक स्कॉलरशिप का पैसा न मिलने पर जयपुर की एक यूनिवर्सिटी ने करीब 200 कश्मीरी छात्रों को निकाला। मुंबई पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में ओला टैक्सी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक मिड डे मील को लेकर सख्त नियम बनेंगे। कांग्रेस ने अहमद पटेल को वोट न देने वाले 14 बागी विधायकों को पार्टी से निकाला। एचआरडी मंत्रालय ने एनसीईआरटी की किताबों की सप्लाई के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है www.ncert.books.ncert.gov.in www.ncert.nic.in। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दावा किया है कि 2018 तक हर घर तक बिजली पहुंचेगी। अक्टूबर 2018 तक उत्तर प्रदेश के हर गांव को हम लोग ऊर्जीकृत करेंगे। कतर ने भारत सहित 80 देशों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की। ईसी के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव वीवीपैट से जुड़ी ईवीएम से होगा। पश्चिम बंगाल में आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से केंद्रीय बल की मांग की। हरियाणा के सोनीपत में झाड़ियों से मिले 3 दिन के नवजात के मां बाप की पुलिस तलाश कर रही है। अलगाववादी नेता शबीर शाह की जमानत याचिका पर पटियाला कोर्ट 14 अगस्त को सुनवाई करेगी। पेरिस में सैनिकों को टक्कर मारने के आरोप में पुलिस ने बीएमडब्ल्यू ड्राइवर को गिरफ्तार किया। केरल में कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर आरएसएस ने विरोध प्रदर्शन किया। मथुरा में 6 साल की मासूम का रेप करने के बाद आरोपी पड़ोसी फरार हो गया। यूपी के चंदौली में अवैध हथियार के साथ ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रावलपिंडी की सभा में खुद को बेकसूर बताया। जुड़वा 2 फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद तरुण धवन ने आईटीबीपी जवानों के साथ रहे। आरएसएस के जानकार रहे एक
KN गोविंदाचार्य ने चीनी कंपनियों को भारत में ठेके देने पर रोक की मांग की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। बिहार के मंत्री विनोद सिंह के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में मामला दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह ने सिंधिया राजघराने पर अंग्रेजों का साथ देने का आरोप लगाया। जो 1857 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। इटली के बोल्टना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। यूपी में रामपुर के डीएम ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 पैन कार्ड रखने का दोषी पाया। यूपी के मेरठ में रेप की घटना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चलाई। यूपी के पीलीभीत में बड़ी और पुलिस के बीच झड़प हुई। यूपी में रामपुर के डीएम ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 पैन कार्ड रखने का दोषी पाया। यूपी के मेरठ में रेप की घटना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चलाई। यूपी के पीलीभीत में बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत के बाद कंट्रोल रूम बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में डिप्टी कलेक्ट्रेट का पद संभालने के बाद पीवी सिंधु ने खुशी जताई। प्रमिला टैगोर ने भोपाल की शाही संपत्ति पर अपनी दावेदारी जताई है। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में दिए गए सोनिया गांधी के भाषण की आलोचना की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएई के विदेश राज्य मंत्री अनवर गर्गश से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के महोबा में बदमाशों ने रंगदारी न देने पर किसान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने नौसेना के एक पायलट को डूबने से बचा लिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में अकाल तख्त एक्सप्रेस में बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप के बाद ट्रेन खाली करवाकर जांच जारी है। सीमा विवाद पर चीन ने भारत को गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि जंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक पाकिस्तान हो या फिर चीन, भारत की सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हमारे देश के जो वीर बहादुर जवान हैं, इस देश को सुरक्षित रखने की पूरी क्षमता उनमें है। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीड़ित वर्णिका और उनके पिता के मुताबिक सिर्फ विकास की गिरफ्तारी उनकी लड़ाई का छोटा सा हिस्सा है। अब तो लड़ाई बहुत बड़ी बन चुकी है। अब तो लड़ाई तो कुछ और ही हो चुकी है। ये तो उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी के सचिव अहमद पटेल ने दावा किया कि उनका अगला लक्ष्य गुजरात विधानसभा चुनाव है। हमारा नेक्स्ट टारगेट तो गुजरात का चुनाव है, असेंबली इलेक्शन है। महागठबंधन तोड़े जाने पर नीतीश से नाराज बताए जा रहे शरद यादव बिहार का 3 दिवसीय दौरा कर कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे। करोड़ों लोगों ने विश्वास दिया था गठबंधन को, उसके लिए संवाद करने में जा रहा हूं। उत्तर कोरिया ने अगस्त में ही गुआम पर हमले की धमकी देते हुए ट्रंप की चेतावनी को मूर्खतापूर्ण बताया। राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल को वोट न देने वाले 14 विधायक कांग्रेस से 6 साल के लिए निलंबित। एसीबी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले बीजेपी नेता राधेश्याम गंगानगर के पोते साहिल को बीजेपी विधायक के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया। पनामा गेट में कुर्सी गंवाने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रैली कर अदालत के फैसले को करोड़ों लोगों के वोट की तौहीन बताया। जो फैसला मेरे खिलाफ आया है, नवाज शरीफ के खिलाफ आया है, उसको कबूल। जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए आज मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। फैसलाबाद में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की अगुवाई में 175 गाड़ियां बिना पैसे दिए टोल से गुजर गई। लोगों ने किसी ने प्रोटेस्ट
बिरादरी के साथ में थी। चारा घोटाले मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद भागलपुर में 250 करोड़ के जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया। 250 करोड़ का मामला आ गया एक जिले में। इंदौर में जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस ने लाठियां बरसाई। नोएडा के सेक्टर 62 में प्रेमी की शादी से इनकार करने पर महिला इंजीनियर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। इंग्लैंड के फुटबॉलर थियो वॉलकॉट ने अपनी पीठ पर ओम नमः शिवाय का टैटू करवाया। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ पायल प्रियन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्कर्ष चतुर्वेदी की। अमेठी के अकबरगंज रेलवे स्टेशन पर अकाल तख्त एक्सप्रेस में बम मिला है। हालांकि बम की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। ये बम AC B3 कोच के शौचालय में मिला। ये ट्रेन कोलकाता से अमृतसर जा रही है। बम वाली जगह से एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें लिखा गया है कि अबू दुजाना की मौत का बदला अब हिंदुस्तान को चुकाना पड़ेगा। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पाई है वो एक ये लो इंटेंसिटी डिवाइस था, यानी कि इसे तैयार जरूर किया गया था लेकिन बहुत ज्यादा घातक नहीं था। ट्रेन की B3 कोच की बोगी के बाथरूम में इस डिवाइस को पाया गया। देर रात करीब 1 बजे एक यात्री ने जब इस डिवाइस को देखा तो उसने पहले इसको छूने की कोशिश की। उसके बाद उसने देखा और इसमें जिस तरीके का पोस्टर लगा है, जिस तरीके का पर्चा लगा है, उसे पढ़ने के बाद उसने ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को, DT को उसके बारे में बताया। उसके बाद ट्रेन को अकबरगंज इलाके में रोका गया और लखनऊ से भी BDS की एक टीम पूरी जांच के लिए भेजी गई। करीब सुबह 5 बजे से ये पूरी की पूरी जांच चली और ये पाया गया कि एक लो इंटेंसिटी डिवाइस है जिसे BDS ने निष्क्रिय कर दिया है और अब बाकी ट्रेन के हिस्सों की जांच एक बार BDS की ओर से की जा रही है और उसके बाद इस ट्रेन को आगे रवाना करने की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बम निरोधक दस्ते ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया। आपको बता देते हैं, अमेठी के अकबरगंज रेलवे स्टेशन पर अकाल तख्त एक्सप्रेस में ये बम मिला है। साथ ही इसके एक पर्चा भी मिला है जिसमें लिखा है कि अबू दुजाना की मौत का बदला हिंदुस्तान को अब चुकाना पड़ेगा। एक शख्स ने इस संदिग्ध वस्तु को वहां देखा, फिर उसने पुलिस को इत्तला की और उसके बाद ये पूरी की पूरी कार्रवाई आगे की गई और आपको बता दें कि अभी इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया है। उत्कर्ष, मुझे ये बताइए कि किस तरीके से पुलिस अब आगे की कार्रवाई काम करेगी और इसमें जो पर्चा मिला है इसमें और उस पर और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पर्चे में साफ तौर पर नहीं लिखा है कि किनकी ओर से पर्चा जारी हुआ है। नीचे एक इंडियन जैसा शब्द कुछ लिखा है और उसके बाद उसमें साफ तौर पर जो चीज लिखी है वो ये कि अबू दुजाना की मौत का बदला लेगा, बदला चुकाना पड़ेगा हिंदुस्तान। एक धमकी भरे लहजे में लिखा है। फिलहाल उस पूरे बॉक्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सुरक्षा जो कर्मी है उन्होंने वो बॉक्स लिया है। बम BDS जो दस्ता है उसने उस बम को डिफ्यूज करने के बाद उस जो बाकी बचा हिस्सा है उसको अपने पास रखा है और उसकी जांच की जाएगी और ट्रेन को फिलहाल आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये जो बम का बॉक्स मिला है इसकी जांच करने के बाद कि किस तरीके का एक्सप्लोसिव था, किस तरीके की चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, उस सभी मामलों की जांच की जाएगी। बिल्कुल, सभी मामलों की जांच की जाएगी। उत्कर्ष, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लो इंटेंसिटी बॉम्ब था, लेकिन इसी के साथ एक पर्चा मिला है जिसमें आतंकी अबू दुजाना की बात लिखी गई है और कहा गया है कि उसकी मौत का बदला अब हिंदुस्तान को चुकाना पड़ेगा। किसने रखा ये बॉम्ब, किसने ये पर्चा लिखा, ये जांच के विषय है और पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी और पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि कैसे ये संदिग्ध वस्तु, ये बॉम्ब जो है यहां तक पहुंचाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अकबरगंज इलाके की, अमेठी के, जहां पर इस ट्रेन को रोका गया और उसके बाद इस पूरे ट्रेन की तलाशी ली गई। उत्कर्ष, ये बताइए कि क्या सिर्फ AC कोच B3 की तलाश ली गई और पूरे ट्रेन की भी इसमें तलाश ली जा रही है? क्या और भी जगह पे पुलिस पूरी ट्रेन में तलाशी ले रही है?
ठीक है, बिल्कुल। B3 कोच में पहले तो जिस यात्री ने देखा था वो B3 कोच के बाथरूम में ही इस डिवाइस को देखा गया था और B3 में BDS ने डिवाइस को डिफ्यूज करने के बाद एहतियात की दृष्टि से एक बार पूरी ट्रेन की जांच की जा रही है और उसके बाद ही वो ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि B3 और B3 से लगे हुए कोचों की जांच हो चुकी है, लेकिन अब जो ट्रेन के बाकी बचे हिस्से हैं एक बार उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद ही रेलवे प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है वो इस ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति देगा। बिल्कुल उत्कर्ष, और किसी पे शक कि कब ये रखा गया हो सकता है, किसी तरीके का शक पुलिस को और जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको? देखिए, इस बारे में पूरी की पूरी जांच की जा रही है, पूरे के पूरे सवाल, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ट्रेन में बाथरूम एक ऐसी जगह है या गेट के पास ऐसा एक ऐसी जगह है जहां अमूमन लोगों का आना जाना होता है। बड़ी आसानी से इस तरीके की डिवाइस रख कर कोई जा सकता है। करीब 1 बजे रात को इसे देखा गया है, यानी कि कोई बड़े स्टेशन आने के बाद और कुछ समय के बाद, जो माना जाता है कि 10 और 11 बजे का वक्त जब लोग सो जाते हैं उससे पहले इसे नहीं देखा गया है। उसके बाद किसी ने गेट से आकर डिवाइस को, इस पूरी की पूरे बम को वहां रखा है और 1 बजे जब यात्री ने देखा तो उसने उसकी सूचना दी है। तो अब इस मामले में जांच करने की कोशिश पुलिस, जो यात्री हैं और वो आगे सुरक्षा एजेंसियां हैं वो करेंगी कि क्या उन्हें कब देखा, किस तरीके से उसे देखा गया। शुक्रिया उत्कर्ष। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सड़क पर कार्यकर्ताओं के साथ मार्च करते दिखे, क्योंकि आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जनादेश अपमान यात्रा निकाली और तेजस्वी यादव की अगुवाई में इसकी शुरुआत मोतिहारी से हुई। इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपने भाई तेज प्रताप के साथ मोतिहारी में रैली निकाली। पार्टी की जनादेश अपमान यात्रा में कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। पैदल मार्च करते हुए तेजस्वी यादव ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। ऐसे इंसान के नेतृत्व में चल रहे थे जो कि बापू के हत्यारों के साथ जाकर के मिल जाएंगे। तेजस्वी यादव ने रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी की जनादेश अपमान यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हैं और इस यात्रा के तहत पार्टी महागठबंधन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। इसीलिए तेजस्वी यादव की रैली में नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। यही मुख्यमंत्री जी हैं जिन पे 302 का मुकदमा चल रहा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया और लोगों से 27 अगस्त को पटना में होने वाली पार्टी रैली में आने की अपील की। पहले चरण में आरजेडी की जनादेश अपमान यात्रा मोतिहारी के अलावा शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में। और जयपुर से भवानी सिंह की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में एसीबी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में राजस्थान के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राधेश्याम गंगानगर के पोते साहिल राजपाल गंगानगर को गिरफ्तार किया गया है। साहिल को बीजेपी विधायक मोहनलाल गुप्ता के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया। साहिल 2 कंपनियों के अधिकारियों को एसीबी अधिकारी बनकर फोन करता था और उनसे पैसे की मांग करता था। कंपनी के अधिकारियों ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। इसके बाद सीबीआई ने एसीबी मुख्यालय में जानकारी दी और फिर साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने साहिल को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। साहिल एसीबी अधिकारी बनकर ठगी करता था। आपको बता दें, एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से एसीबी अधिकारी के नंबर का इस्तेमाल भी साहिल करता था। वो स्पूपिंग कॉल के जरिए लोगों को अपना निशाना बनाता था। पीएचईडी और एसपीएमएल कंपनियों के अधिकारियों को उसने अपना निशाना बनाया। दरअसल दोनों कंपनियों के खिलाफ एसीबी की जांच चल रही थी। साहिल कंपनियों के अधिकारियों को एसीबी अफसर बनकर फोन किया करता था। केस में कार्रवाई न करने का झांसा देकर लाखों रुपए भी मांगता था। अधिकारियों ने सीबीआई से शिकायत की, जिसके बाद एसीबी मुख्यालय में सूचना दी गई। एसीबी ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 6 महीने में की मेहनत के बाद से, और ये हमको ज्ञात हो गया था पिछले कुछ समय में कि ये एक साहिल राजपाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो यहीं जयपुर में ही रहते हैं और वो इस सारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और इसकी जानकारी प्राप्त होने के बाद हमने उनको गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ चल रही है और निश्चित रूप से कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियां और भी आने की उम्मीद है। इस प्रकरण की तफ्तीश हमने एसपी को दी है। तेजस्विनी जो हमारी एसपी 2 हैं वो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भवानी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। भवानी, क्या ये पहला मामला था जिसमें साहिल इस तरीके से कर रहा था या फिर इसका पास्ट इस तरीके का रहा है और पहले भी इस तरीके की चीजें कर चुका है वो?
देखिए पायल, पहले तो अपना आप में ये अनोखा मामला है स्पूफ कॉल का, जिसमें इंटरनेट के जरिए ठगी की जाती है, जिसमें जिस मोबाइल से कॉल किया जाता वो कॉल रिसीवर को नहीं आता, दूसरे कॉल का इस्तेमाल किया जाता। इसमें जो एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी थे शंकर शर्मा, उनके कॉल का इस्तेमाल किया गया और उन्हीं के नाम पर ठगी की गई। और 9 देशों से रूट होकर आता, इसलिए पकड़ा नहीं जाता कॉल, ऐप का इस्तेमाल होता है खासतौर पर। ये दुनिया भर में ठगी का एक नया प्रचलन शुरू हुआ और हिंदुस्तान में ये अपना आप में अनोखा मामला है। और अब इसके अंदर ये अकेला नहीं है, और ठगी के अंदर ऐसा अंदेशा है कि शायद एक बड़ा नेटवर्क है, इंटरस्टेट नेटवर्क है जो काम कर रहा था। अब इससे पूछताछ के आधार पर खुलासा होगा कि इसमें और कौन लोग जुड़े थे, इन्होंने और किन किन को ठगा, क्योंकि एक एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी के नाम पर ठगी यानी कि काफी बड़ा नेटवर्क हो सकता है। उनको एसपी को खुद को ये पता नहीं था कि उनके फोन का इस्तेमाल हो रहा था, इंटरनेट कॉल में इस्तेमाल किया जा रहा था। जब जानकारी में आया तो बड़ी मुश्किल से उसको रूट करके और उस तक पहुंचा गया। शुक्रिया भवानी। लंदन के मशहूर कला केंद्र सॉमरसेट हाउस के सामने कुछ लोग सुरक्षा अधिकारियों से बहस करने लगे। इन लोगों में ग्रेग एनिस नाम का एक स्टंटबाज भी था, जिसने रोके जाने के बावजूद कला केंद्र के सामने की करीब 12 फीट चौड़ी और 30 फीट गहरी जगह से खतरनाक छलांग लगा दी। और उसने ऐसा एक बार नहीं कई बार किया, वो भी तब जब कला केंद्र के सुरक्षा अधिकारियों ने उसे और उसके दोस्तों को ऐसा करने से रोका, लेकिन ग्रेग एनिस और उसके साथी अड़े रहे। स्टंट शुरू करने से पहले इन लोगों ने यह भी दिखाया कि कला केंद्र और सड़क के बीच की गहरी और खाली जगह कितनी लंबी और चौड़ी है। इसके बाद ग्रेग ने खुद को छलांग के लिए तैयार किया। सड़क पार करने के बाद वो रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया। जबकि वो जो स्टंट करने जा रहा था वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक भी था। कला केंद्र के बाहर बहुत से पर्यटक भी मौजूद थे, जिनमें छोटे बच्चों के साथ आए परिवार भी थे। फिर भी ग्रेग और उसके दोस्तों के सिर पर जो फितूर सवार था, उन्होंने उसे कर दिखाया। क्योंकि ग्रेग ने बिना सोचे सड़क को पार किया, मुंडेर पर हाथ रखकर उछाल ली और कलाबाजी खाते हुए कला केंद्र के अहाते में पहुंच गया। कुछ लोगों ने ताली बजाई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को यह अच्छा नहीं लगा। Don't touch me, bro. Don't touch. वो मुंडेर पर खड़े होकर ड्रोन कैमरे से वीडियो बना रहे ग्रेग के साथी को नीचे उतरने को कहने लगे। उनमें बहस हो गई, लेकिन गार्ड की परवाह किए बिना ग्रेग ने दूसरी बार भी छलांग लगा दी। इस पर एक गार्ड ने सामने कुर्सियां रख दी, लेकिन ग्रेग ने तीसरी छलांग लगाकर एक बार फिर अपनी जिद को पूरा कर लिया। नोएडा से दीपक बिष्ट की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। आतंकी का नाम रज़ाउल अहमद है। बताया जा रहा है कि यह आतंकी बांग्लादेश में अलकायदा की एक ब्रांच एबीटी यानी कि अंसारुल्लाह बंगला टीम का सदस्य है। यह आतंकी 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। तो दिल्ली में इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल ने आतंकी को गिरफ्तार किया। 15 अगस्त से पहले बड़ी घटना की फिराक में यह आतंकी था। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के इस आतंकी को गिरफ्तार किया। इस आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है। आतंकी का नाम रज़ाउल अहमद है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या मंसूबे थे इसके और कैसे गिरफ्तार किया गया? देखिए, राजधानी दिल्ली में काफी समय से एक इनपुट मिला हुआ था कि अलकायदा के आतंकी हो चाहे इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हैं, वो किसी भी तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त का समय है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था और जो इनपुट मिला हुआ था स्पेशल सेल को, उसके बाद एक कई जगह पर इसकी रेकी के लिए छापेमारी की गई। उसके बाद जब पुख्ता हो गया कि ये शख्स यहाँ पर रह रहा था, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई। और ये गिरफ्तारी के लिए इनपुट जो मिला था वो पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा भी मिला था, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस को ये मिला था कि ये पासपोर्ट जो है। जी शुक्रिया दीपक। यूपी के मथुरा में एक गर्भवती महिला बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंची, क्योंकि डीजल न होने की वजह से महिला को एम्बुलेंस नहीं दी गई थी। ऐसी ही कमियों की वजह से उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवा ठप सी पड़ गई। ऐसे में मरीजों को अपनी सवारी से अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है, भले ही वो बैलगाड़ी ही क्यों न हो। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा की है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से अस्पताल लाना पड़ा। कल से फोन कर रहे थे, मैं कही थी मैडम जी ने कि यहाँ पे गाड़ी है नहीं। अस्पताल में एम्बुलेंस भी है, लेकिन डीजल के अभाव में ठप पड़ी। ऐसी ही तस्वीरें बहराइच से भी सामने आई, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। कोई गाड़ियों में आया तो कोई रिक्शे पर बैठकर अस्पताल पहुंचा। हालात ऐसे थे कि गोद में उठाकर मरीजों को इलाज के लिए लाना पड़ा। यानी मथुरा और बहराइच में योगी की एम्बुलेंस बीमार साबित हुई। ये हाल सिर्फ यूपी के 2 शहरों के अस्पताल का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कई शहर हैं जहां के अस्पतालों में एम्बुलेंस सिर्फ दिखाने के लिए खड़ी हैं।
क्योंकि फतेहपुर जिले की तस्वीरें तो और भी चौंकाने वाली थी। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए एक गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जाना पड़ा। नहीं मिल रही, ट्रैक्टर में लेकर आओ। इसी तरह आगरा के सरकारी अस्पतालों में भी एम्बुलेंस ठप पड़ी थी। कौशाम्बी के अस्पतालों में भी ऐसा ही नजारा दिखा, यानी फतेहपुर, आगरा और कौशाम्बी में भी योगी की एम्बुलेंस बीमार ही साबित हुई। जानकारी के मुताबिक नोडल एजेंसी जीवीके 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा को डीजल के लिए फ्यूल कार्ड देती है। फ्यूल कार्ड में एजेंसी की तरफ से पैसे डलवाए जाते हैं। फ्यूल कार्ड रिचार्ज नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस को डीजल नहीं मिल रहा है। योगी सरकार ने यूपी में स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन अस्पतालों में ठप